हेलो स्टूडेंट्स, मैं आफाक अहमद। विज्ञान कक्षा 10 अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण हम लोग पढ़ रहे थे। इससे पहले वीडियो में हम लोग साधारण नमक से रसायन बनाना हमने शुरू करा था और इससे पहले वाले लेक्चर में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हम लोगों ने बना लिया था, जिसके तहत जिसे क्लोर क्षार भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो है क्षार भी बना था और क्लोरीन गैस भी जो है बाहर निकली थी, इसलिए उस विधि को क्लोर क्षार भी कहा जाता है। अब आगे के जो इसके रसायन हैं, जो नमक साधारण नमक NaCl सोडियम क्लोराइड से हम लोग बनाते हैं, वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग लेक्चर। सबसे पहली एक चीज़ है वो है ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण जिसको कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर के नाम से आपने इसका नाम अक्सर सुना होगा, ठीक है। CaOCl2 इसका जो है सूत्र है, ठीक। हम लोगों ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इससे पहले जो हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनाया था NaCl से, उसमें से क्लोरीन गैस जो बाहर निकली थी, इस क्लोरीन गैस की क्रिया हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के ज़रिए कराते हैं, जिससे हम लोगों को विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। इसकी रिएक्शन मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिख दी है, या आप लोग इसकी रिएक्शन देख सकते हैं। इसमें हम लोगों को ब्लीचिंग पाउडर और साथ में जो है पानी बाहर निकलता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग अलग अलग चीज़ों में किया जाता है, जैसे सूती वस्त्र और लिनन जो है, इसके कपड़े जब धोते हैं तो उसमें कलफ के तौर पर इस्तेमाल होता है, या फिर जो है पानी के लिए फिल्टरेशन का काम जो है विरंजक चूर्ण के थ्रू होता है, या फिर आपके जो है या फिर जो है रासायनिक उद्योगों में भी इसका उपयोग कई तरह से किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देख रहे थे बेकिंग सोडा। ये आप लोगों ने अक्सर इसका नाम सुना होगा, बेकिंग सोडा, या इसको ब्रेड सोडा या खाने का सोडा, या अलग अलग चीज़ों से इसको जानते हैं। लेकिन बेकिंग सोडा जो है हम लोग जनरली सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग जो है चीज़ों को फुलाने के उसमें मोस्टली होता है, जैसे ब्रेड है या बन है, इस तरह के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। अगर हम लोग बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं करेंगे तो ये ब्रेड और बन जिस तरह नॉर्मल होता है, खस्ता होता है या नरम होता है, उसकी बजाय वो कड़क होगा। किस तरह से, वो मैं आप लोग को थोड़ी सी इसमें बताता हूँ। सिंपल सी चीज़ है कि हम लोगों ने NaCl नमक की क्रिया यहाँ पर कराई है, और हम लोगों को सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, जिसे हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा हम लोग को यहाँ पर इसके ज़रिए से प्राप्त हुआ है। किस तरह से, मतलब ये हम लोगों ने बेकिंग सोडा यहाँ पर हम लोग को मिलता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है यहाँ पर हम लोग को प्राप्त हो चुका है, जिसे हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि बेकिंग सोडा जब हम लोग को बनाना होता है तो इस बेकिंग सोडे को लेकर हम लोग इसको गर्म करते हैं, और इसको गर्म करते हैं समथिंग अराउंड इसको गर्म करते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड से प्लस टेम्परेचर पर। इससे ज़्यादा टेम्परेचर पर इसको गर्म करते हैं। अब वो अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए अलग अलग टेम्परेचर इस्तेमाल होता है, 100 डिग्री, 75 डिग्री, 200 डिग्री, 250 डिग्री, अलग अलग टेम्परेचर्स पर हम लोग इसको बेकिंग सोडा को लेकर और गर्म करते हैं। जब इस बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट तो बनता है, साथ में पानी, जल भी बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। एक्चुअल में जो हम लोग का ब्रेड और सब बनता है, उसमें इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रहता है। जैसे ही हम लोग ने सोडा या जैसे ही हम लोग बेकिंग सोडा गर्म करते हैं और गर्म होता है, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इस आटे में से या इस बेकिंग सोडा में से बाहर निकलने लग जाती है। और आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रेड या इस तरह की कोई भी चीज़ जो हम लोग बेकिंग सोडा के थ्रू पकाते हैं, उसके अंदर जो है ना छोटे छोटे से पोरोसिटी होती है, उसमें छोटे छोटे होल हम लोग को मिल जाते हैं, जिसके ज़रिए से वो चीज़ जो है बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है और टेस्टी हो जाती है। तो ये बेकिंग सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब बाहर निकलती है, इसके ज़रिए से ये जो है फूलता भी है और उसके अंदर जो है गैप भी आ जाती है। अगर हम लोग बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बाहर नहीं निकलेगी, तो ये जो ब्रेड जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा कड़क होगा और खाने में नहीं आएगा। तो बेकिंग सोडा बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली, हम लोग को डेली यूज़ में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। ये आप लोग को इसकी रिएक्शन भी नज़र आ रही है कि हम लोगों ने बेकिंग सोडा को गर्म किया और उसमें से जो है सोडियम कार्बोनेट
पानी और जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर किस तरह से निकलती है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह NaCl से हम लोग जो नेक्स्ट चीज़ एक और जो बना सकते हैं वो है धोने का सोडा, जिसको हम लोग जो है वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, या हम लोग जिसके ज़रिए से कपड़े वगैरह साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस सोडे को जनरली हम लोग के घर में जो मिल जाता है वो सोडा जो है ये बेकिंग सोडा, धोने का सोडा कहलाता है। अभी हम लोगों ने बेकिंग सोडा की एक प्रोसेस देखी, इसको गर्म करा, उसमें हम लोग को सोडियम कार्बोनेट मिलता है। इस सोडियम कार्बोनेट में हम लोग 10 गुना जो है पानी इसमें मिलाते हैं। सिंपल सी चीज़, हम लोग ने क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा है इससे पहले, तो धोने का सोडा जो है वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू बनता है। हम लोग सोडियम कार्बोनेट के साथ को पानी को मिलाते हैं और उसको खूब अच्छे से उसको मिलाकर हम लोग उसको रख देते हैं क्रिस्टल बनने के लिए। एक टाइम के बाद में उसमें से पानी अलग होने लग जाता है और क्रिस्टल्स बनकर अलग होने लग जाते हैं, और ये जो कंपाउंड हम लोग को प्राप्त होता है ये धोने का सोडा हम लोग को मिल जाता है, और ये क्रिस्टल फॉर्म में हम लोग को अवेलेबल होता है। ये Na2CO3.10H2O यानी जो पानी के जो कण हैं ये इसके साथ में मर्ज होकर और क्रिस्टलाइज कर देते हैं और क्रिस्टल्स बन जाते हैं। आप सोडे को देखेंगे, धोने को सोडे को, तो आप लोग को उसमें क्रिस्टल के फॉर्म में चीज़ें मिलेंगी। तो ये इसकी एक प्रोसेस है किस तरह से धोने का सोडा जो है बनाया जाता है। इसका उपयोग बहुत सारी चीज़ों में होता है। हम कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कांच वगैरह के उसमें साफ़ करने के इसमें करते हैं, कागज़ उद्योग में इसका इस्तेमाल होता है, घर की अदर साफ़ सफाई के उसमें जैसे जो है टाइल वगैरह या इस तरह की चीज़ें साफ़ सफाई में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो ये धोने का सोडा जो आप लोग जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये भी हम लोग NaCl के थ्रू ही हम लोग कहीं ना कहीं इसको बनाकर लेकर आते हैं। इसके बाद आज का लास्ट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप लोगों ने इसका नाम जो है अक्सर सुना होगा, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का इसका आपने नाम सुना होगा और इसको देखा भी होगा। इसके जो है 3 इसके उपयोग होते हैं। जैसे हम लोग का जब पैर वगैरह टूट जाता है तो डॉक्टर हड्डी पूरे जोड़ने के लिए पक्का पट्टा, जिसको हम लोग जनरली भाषा में बोलते हैं पक्का पट्टा, चढ़ाते हैं, लेप चढ़ाते हैं, लेप लगाते हैं, पट्टा बांध के उसके ऊपर लेप लगा देते हैं और लंबे टाइम के लिए पट्टा बांधते हैं। तो वो जो लेप जो लगाते हैं, उसको पक्का जो करते हैं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के थ्रू किया जाता है। दूसरा रूफ़ या जो छतों पर जो फॉल सीलिंग जो होती है, इसको नकली छत हम लोग बोलते हैं कि असल छत दूसरी है, ये नकली ऊपर से खाली इसे दिखाने के लिए बनाई गई है ना। जो रूफ़ जो बनाई जाती है, जो डिज़ाइन वगैरह उसमें बनाई जाती है पंखे के यहाँ पर इसके आसपास में छत के, तो ये सारी भी जो डिज़ाइन वगैरह जो की जाती है ये भी POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस के थ्रू किया जाता है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप की मूर्तियाँ जो स्टेच्यूज़ होते हैं अलग अलग, जिसे मैंने आप लोग को यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रखा है। इसके अलावा भी और डिफरेंट जो मूर्तियाँ जो है जो मिट्टी से बनती हैं, चलो मिट्टी जो है POP होती है, जिसके थ्रू ये जो है मूर्तियाँ जो है बनाई जाती हैं। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ों में से प्लास्टर ऑफ पेरिस भी है। और एक्चुअल में ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, इसका नाम जो है कोई पर्टिकुलर कोई साइंटिफिक नाम या इस तरह का कुछ नहीं है, बल्कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जो स्टार्टिंग है वो पेरिस में इसकी जो है ना असल फैक्ट्री थी जब ये बनता था, तो इसीलिए इसका नाम जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ गया, है ना। इसमें क्या करते हैं कि जिप्सम होता है, जिप्सम में हम लोग है ना पानी के डबल मात्रा लेते हैं, है ना, 2H2O लेते हैं। कैल्शियम सल्फेट में पानी की डबल मात्रा लेते हैं, जिसको हम लोग जो है जिप्सम बोलते हैं। इसको 373 डिग्री पर जो है हम लोग इसको गर्म करते हैं। इसको गर्म करते हैं तकरीबन 373 केल्विन, या फिर अगर बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग इसको गर्म करते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने से क्या होता है कि इसमें जो जिप्सम में जो पानी डबल पानी था वो पानी आधा रह जाता है, सिर्फ CaSO4.12H2O पानी सिर्फ आधा रह जाता है और बाकी पानी रिलीज़ हो जाता है। तो ये आधा पानी मिलाकर और कैल्शियम सल्फेट जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। अगर ये आधा पर हम लोग मान लो इसको ज़्यादा पका दें या टेम्परेचर इसका ज़्यादा हाई कर दें, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब मैंने इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसलिए लेकर गया ताकि पानी जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस में से वो पानी जो है निकलने लग जाए और पानी जो है वाष्पीकृत हो जाए और वो चले जाए, ठीक है। अगर हम लोग उसको बहुत ज़्यादा सारा पानी अगर इसका सुखा देंगे तो हम लोग को सिर्फ कैल्शियम सल्फेट बचेगा, और ये कैल्शियम सल्फेट को हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बोलेंगे, बल्कि ये एक यूँ समझ लीजिए कि एक कड़क कोई मिट्टी बन जाएगी जिसको हम लोग रीयूज़ नहीं कर सकते। हम लोग चाहें उसको
पिघलाना या फिर उसको और पानी डालकर उसको वापस से बना देना, तो वो चीज़ जो है पॉसिबल नहीं हो पाती है। इसलिए हम लोग इसको बनाने के तौर पर इसलिए ध्यान रखते हैं कि इसमें कितना पानी इस्तेमाल होगा और कितने डिग्री टेम्परेचर तक के इसको हम लोग को तपाना है और कब तक तपाना है, ताकि इसमें हाफ जो है पानी इसमें रहना हम लोग के लिए ज़रूरी है, वरना प्लास्टर ऑफ पेरिस बन नहीं पाएगा और वो मिट्टी जो है कड़क होकर रह जाएगी, इसका हम लोग को कोई इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो हम लोग को भी अच्छे से इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हम लोगों ने व्यंजक चूर्ण, जिसे ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा या धावन सोडा या वॉशिंग सोडा जिसको हम लोग बोलते हैं, और प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ा। ये डेली यूज़ की हम लोग की चीज़ें हैं जो हम लोग NaCl सोडियम क्लोराइड या नमक के थ्रू बनाते हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई आपको दिक्कत आती है समझने में या कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।